कुछ देर पहले तक खचाखच भीड़ यहाँ भरी हुई थी। देश के तमाम हिस्सों से यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे हुए थे और उनको सिर्फ और सिर्फ आज कितनी का आप लोग कहाँ से आए हुए? महाराष्ट्र के जालना। महाराष्ट्र के जालना। सिर्फ 2 बजे तक प्रोग्राम था या क्या? सर हमारी ट्रेन लेट हुई। अच्छा, ट्रेन लेट हो गई। हम कर्नाटका एक्सप्रेस से आए। अच्छा, ट्रेन बहुत लेट हुई, 5 तास लेट हुई, इसलिए हमें आने को बहुत देर हुई। महाराष्ट्र जालना। महाराष्ट्र जालना से? हाँ सर। हो आप कहाँ से आए थे? आप महाराष्ट्र से थे? जालना से। अच्छा, सब एक साथ ही आए थे। ट्रेन में आए लेकिन ट्रेन ही लेट हो गई। होने की वजह से हम 3 तक। डिमांड क्या आपकी? क्या डिमांड है कि आपको? हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ। सरकार क्या कह रही है? सरकार एनपीएस पे ज़्यादा जोर दे रही है, लेकिन हमारी डिमांड है कि हर कर्मचारी को ओपीएस मिलना चाहिए। ओपीएस मिलने चाहिए। सरकार अभी, क्योंकि अभी 2024 में चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, अचानक आप लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है दिल्ली में। तो इसी उम्मीद के साथ कि दिल्ली में इसका दबाव बने, लेकिन ऐसा बनता कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, अब हर राज्य से अगर इतने लोग आने लगे। हाँ, आने लगे तो हाँ। उसका कुछ तो सरकार इंतजाम करेंगी ना। अच्छा, हाँ। उनको कुछ तो लेकिन वहाँ तो लगेगा ना। अब देखिए, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं उसने घोषणा कर दी हाँ, वहाँ तो मिल रही है ना। हाँ। पहले तो आपकी सरकारें थी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दी क्या? नहीं, अब दबाव बनना शुरू होगा। अभी तो अभी एक ही मिशन है, जूनी पेंशन मिलना चाहिए। मिलने चाहिए यार, क्योंकि अच्छा अभी जब रिटायर्ड होंगे तो कितना हजार आपको मिलेगा? अब वो जब का जो पेमेंट रहता है उसके ऊपर रहता है, इसलिए तो अभी तो 3,000 4,000 मिलता है ना। 4,000 अभी मिल रहा है। अभी मिल रहा है। अभी मिल रहा है ना। हाँ, रिटायर होने। अभी जो एनपीएस में जो रिटायर हुए हैं उनको 3 और 4,000 का कुछ तो भुगतान हो रहा है। भुगतान हो रहा है। हाँ। पूरी जिंदगी की कमाई उनकी खत्म हो जाती है ना। बुढ़ापे में और ज्यादा गंजन हो जाना। अगर इधर खेत के लिए, शेतकरी के लिए अगर सरकार इतना सारा कर सक, हाँ, स्कीम लगा रही है, हाँ। तो इतना सारा ढेर साल 35 साल नौकरी करके 35 साल नौकरी करके जवानी से बुढ़ापा तक देने के बाद फिर बुढ़ापा में आप जो है क्या होगा फिर, इसलिए हम ओल्ड पेंशन के लिए डिमांड लेके बैठे हुए हैं। चले, उम्मीद करते हैं कि आपके ओल्ड पेंशन पे आपकी बातों को शायद सरकार सुन ले, और सरकार सुने भी और गौर भी करे। ये बेचारे जलावन से आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको आते आते काफ़ी देर हो गई। कार्यक्रम समाप्त हो गया और आपको चलते हैं कि भाई मेरी भी कोशिश होगी कि मैं और कुछ लोगों से आपकी बातचीत करवाऊँ कि अभी जो आ गए, जिनकी डिमांड पूरी। सर, आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। अच्छा, अभी महाराष्ट्र से। आप लेट तो नहीं हो गए? नहीं। अच्छा, इस टाइम पे आ गए। अच्छा, डाइस पे ही थे। क्या डिमांड रही और क्या मूवमेंट यहाँ रहा? स्पेशली आज की जो चेतावनी रही थी, हाँ, वो केंद्र सरकार ने 2004 के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी जो पेंशन है उसकी अंशदायी एनपीएस कर दिया उसको। ये एनपीएस से ये हो गया कि हमारे जो कर्मचारियों की जो वेतन है, हाँ, उससे 10% काटे जाएंगे। गवर्नमेंट अपने तिजोरी से 10% देगी। बिल्कुल। 20% ये शेयर मार्केट में निवेश करेगी, और ये निवेश करने के बाद ये सब पूंजीपतियों के शेयर मार्केट है। बिल्कुल है। गरीब लोगों की तो है नहीं है। तो जब इसमें सब बिजनेस चलेगा, शेयर मार्केट कभी कब कोलैप्स होगा, कभी उछालेगा, वो तो कोई भरोसा नहीं है उसका। बिल्कुल सही। तो अगर उसको लाभांश मिलेगा तो 58 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगी। अगर नहीं तो उसको पेंशन मिलनी नहीं है। तो जब अभी नतीजे जो आ रहे हैं, जो रिटायर हो गए, तो उनके जो नतीजे हम देख रहे हैं, तो उनको 2,000, 4,000, 5,000, हाँ, ये 2,000, 4,000, 5,000 पेंशन मिल रही है। हाँ, बिल्कुल। तो इससे तो उसको कोई फायदा नहीं, परिवार चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। परिवार चलेगा नहीं। तो ये पूरी जवानी से लेकर, हाँ, ये सामाजिक सुरक्षा नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही। उसने आपको खुद को अगर उसने खुद को अपने जनता की सेवा में अपना पूरा उम्र लगा दिया है, और उसको बुढ़ापे की काठी अगर तुम छीन रहे तो ये नाइंसाफी है। बिल्कुल सही है। और ये सामाजिक कल्याण के विरोध में है, ये संविधान के विरोध में है। वैसे भी सामान्य व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये सरकार देती है, और एक ऐसे ऑफिसर जो पूरी ज़िंदगी अपनी दे दी, और लास्ट मोमेंट में जब बीमार पड़ेगा तो उसे मिलेगा 3,000, 4,000। अभी तो यही समीकरण है। सरकार से कहीं आश्वासन आपको मिला?
नहीं, सरकार तो कैसे है कि सरकार ने पहले महाराष्ट्र में हमने 7 दिन की हड़ताल की थी। हाँ बहुत भारी संख्या से हड़ताल हुई थी। बिल्कुल। तो जब वो हड़ताल का प्रेशर बढ़ा, दबाव बढ़ा, हाँ तब मोदी सरकार 6 फरवरी को बोल रहे थे राज्यसभा में, हाँ पुरानी पेंशन देना पाप है। हाँ, अच्छा। हिमाचल प्रदेश ने लागू किया था, झारखंड, राजस्थान, हाँ। पंजाब, तो इन लोगों ने इन स्टेट ने जब लागू किया था तब जी। वो बोल रहे थे कि आप ये पुरानी पेंशन देना पाप है, इसको दो मत। मगर जब महाराष्ट्र में प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था, तब लगा कि हर स्टेट में ये हड़ताल बढ़ेगी, तब उन्होंने जाके घोषित किया है कि हम भी एक कमेटी घोषित करेंगे, और उसने एक कमेटी बनाई है, मगर उसको कोई लिमिट नहीं है। सर एक सवाल ये है कि जब नेताओं को अपना पेंशन चाहिए, नेताओं को जब सैलरी बढ़ानी चाहिए, उसमें फटाफट विधानसभा में, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होकर कहानी हो जाती है। और ये आप लोग जो सालों से हजारों की संख्या में जो पूरे देश की धूड़ी हैं काम करने वाले, उसमें क्या आप लोगों में, आप एक वोट बैंक हैं लेकिन वोट करते नहीं क्योंकि आप वोटिंग करवाने जाते हैं, तो सरकार शायद इसका फ़ायदा उठा रही है क्या? सरकार को उससे कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, उससे कोई लेन देन नहीं। सरकार ये चाहती है कि आज तो तोड़ो फोड़ो, हायर एंड फायर करो, और उस हिसाब से वो देखते हैं कि अदानी अंबानी जैसे जो बड़े पूंजीवादी लोग हैं, उनको फायदा पहुंचे क्या? लोग हैं, उनके मतलब बाजू से जो भी कोई निर्णय लिया जाएगा उसके हित में होगा, और उससे उन्हीं से पीछे पड़ा। पिछले साल की अर्थ संकल्प में लिखा है कि उसको 12.5 लाख करोड़ रुपया उन्होंने माफ कर दिया। हाँ। नोटाबंदी आई, नोटाबंदी में तो रिजर्व बैंक को तो चुनाव लगा दिया। हाँ। 2 करोड़ नौकरी देंगे बोले थे जब 2014 में आए थे। हाँ। तो 5 करोड़ नौकरी खा लिया। तो ये सामान्य कर्मचारी हितों को विचार नहीं कर रहे, वो पूंजीवादी का विचार कर रहे हैं, और उनके सपोर्ट में उनको लगता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। तो 2024 मुश्किल होगा सर। चलिए मैं 2 और रिएक्शन लेता हूँ। 2024 में आप लोग क्या 2024 में जब तक ओल्ड पेंशन योजना चालू नहीं होती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसके बारे में हमने ताल कटोरा मैदान में देश के सब संगठन, सब कर्मचारियों, एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जमा हुआ है, और इनका जो एक गठबंधन तैयार हुआ है, ये सब सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे, हड़ताल करेंगे। जब तक ओल्ड ओपीएस शुरू नहीं होता तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 2024 तो गवर्नमेंट के लिए, ये अभी जो शासित है, शासन करते हैं, उनको तो तकलीफ में जाने वाला है, क्योंकि हम कम से कम ये देश में 2 करोड़ से ज़्यादा है। हाँ, आपकी संख्या कर्मचारी, फैमिली जो है तो गवर्नमेंट के अपोज में रहेगी। अब देखो, एक आदमी एक जवान होते हुए पढ़ लिख के जब वो नौकरी में लगता है, उसके बाद उसकी शुरुआती है, उसको घरदार बनाना पड़ता है, फैमिली को, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, और वो जब बूढ़ा हो जाएगा तो उसको खाने पीने के लिए 3,000 रुपये महीने दिया जाए, नहीं मिल सकता 3,000 रुपये में, तो उसकी जिंदगी 1 महीने की मेडिसिन भी नहीं है सर। हाँ, और जो निजीकरण शुरू हो रहा है अभी, निजीकरण में क्या होता है कि निजीकरण वाले जो एम्प्लॉयज रहते हैं तो वो पेड सर्विस रहती है। पेड सर्विस में क्या हो जाता है, अभी समझो कोरोना का चक्कर आया था, उसमें 3 साल निकल गए, तो वो टाइम में कौन आया रास्ते में? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और कर्मचारी वही रहे, वही मरे भी और लोगों को बचाया भी। बचाया, बिल्कुल सही। तो सरकारी कर्मचारी थे तब जाके देश के लोग बचे, और ये तो डॉक्टर्स है या बाकी की जो यंत्रणा है वो तो सब घर में बैठे थे। और आज में जो अभी हमारे महाराष्ट्र में उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए निजीकरण के लिए एक एजेंसी नियुक्त की है, उनको लाखों करोड़ रुपए दे रहे हैं, जो कि पेंशन, उतने में पेंशन दे सकते हैं लोगों को। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन देने के बदले में वो प्राइवेटेशन ला रहे हैं, वो कंपनियों को पैसा खिला रहे हैं, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, और गौर गरीब जनता जो है उनकी तरफ, किसान आज दुखी है, मजदूर दुखी है, एम्प्लॉयज दुखी है, तो इसके तरफ गवर्नमेंट का ख्याल नहीं है। सर इतने आंदोलन के बाद क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार जगेगी? सरकार नहीं रहेगी। गजब। सरकार तो कह रही कि आप लोग मत रहिए, सरकार तो बनी रहेगी। नहीं, सरकार बन रहेगी, लेकिन बीजेपी वाली नहीं बनेगी। अच्छा, बीजेपी पेंशन रखने वाली बनेगी। अच्छा, जो भी पेंशन दे। बीजेपी तैयार नहीं है क्या? अभी पार्लियामेंट में भाषा तो बदल गई थी उनकी। नहीं, वो नहीं ना देने वाले तैयार। अच्छा, नहीं तैयार। अभी तो हड़ताल करना पड़ेगा क्या?
अभी भाषा जो उनकी बदली हुई थी पार्लियामेंट में, बात करते हैं लेकिन अच्छा है। हाँ वही पार्लियामेंट में भाषा बदली तो थी। अच्छा है। देखिए इतने मगर 2 वो- करोड़ वोटर को नाराज करना इतना आसान तो नहीं है। अब उनका क्राइटेरिया क्या है ये पता नहीं है, वो क्या करना है, क्या सोचते हैं। हाँ मगर हमारी तो चाहत ये है कि उन्हें देना चाहिए, अगर वो दिया तो अच्छा है, स्वागत है। वेतन आयोग तो बन नहीं रहा है, वो बनाने के भी कंडीशन अलग अलग बना दिए गए हैं। हाँ बनाते ही नहीं है इस तो। देश में जो शासनकर्ता जो लोग हैं उनकी जो नीति है वो नीति के तहत अगर देखा जाए तो एक तरफ वो जो कंत्राटी जो है ठेका पद्धति जो है वो ठेका पद्धति लागू कर रहे हैं। बिल्कुल। जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ है वो कम कर रहे हैं। जो सार्वजनिक उपक्रम से इस देश में स्वतंत्र पूर्व से लेके अभी तक जो मूल आधार था, जो अपने Concept था, हाँ। कंसेप्ट था, जो पैसा आता था हर आदमी के हिसाब से वो सार्वजनिक उपक्रम में लगाया जाता है। जैसे आरोग्य है, जो हेल्थ है, तो हेल्थ का पूरा ठेका पद्धत कर रहे हैं। तो उससे जो सिस्टम है देश की वो पूरी कोलैप्स होने वाली है। और उसका जो दुष्परिणाम जो है देश में, हाँ। वो सबसे ज़्यादा गरीब जो है पीड़ित उसी में पड़ेगा। उनको बिल्कुल बिल्कुल। पड़ने वाला महंगाई है। बढ़ती चली जा रही है, आप देखो। महंगाई बढ़ेगी और जो उपक्रम जो सरकार बेच रही है, जैसा रेल है, सरकारी तेल बेच- है, हाँ, भेल बिल्कुल, है, हाँ। इसका दुष्परिणाम स्कूल है। स्कूल, हाँ। जो केंद्र शासन ने जो शिक्षा प्रावधान नया किया है, हाँ। उसमें जो बदलाव किया है उससे हर गरीब आदमी का बच्चा पढ़ नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल अगर सही है। पढ़ेगा नहीं हाँ। तो बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे? और बढ़ेगा नहीं तो फिर ये देश में जो अनिति बढ़ेगी तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बात सही कह रहे हैं आप। क्या बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? मैं शोलापुर से आया हूँ, चल हाँ। जिला सचिव हूँ, महासंघ का हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। कर्मचारी हूँ। इससे बात ये चल रही है, आपने बोला 24 में ये रहेंगे या हम रहेंगे, या वो ओपीएस देंगे या नहीं देंगे। ओपीएस अगर नहीं देंगे तो पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स होने वाली है, क्योंकि एक कर्मचारी के पीछे 6 वोट है। हाँ उनके पूरा परिवार है। पूरा परिवार है उसका। और वोट लेकिन आपका परिवार तो बिखरा हुआ है ना, कभी बीजेपी, कभी नहीं एनसीपी, कभी कहीं। हाँ महाराष्ट्र में ये सिचुएशन में वो पॉलिटिकल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मैं मेरे कर्मचारी के नाते से ये आपको बोल रहा हूँ मैं कि ओपीएस चाहिए या चाहिए उसके सिवा अभी गवर्नमेंट कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए हमको, बाकी कुछ नहीं चाहिए, पहले ओपीएस चाहिए। और इसीलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हाँ। सारे स्टेट के लोग, प्रतिनिधि सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ। इसके बाद और 15 दिसंबर के बाद अभी तक उसने निर्णय नहीं लिया। हाँ। तो 15 दिसंबर के बाद भी हाँ करेंगे, बेमुदत करेंगे। वे करेंगे। ये देखिए इनका जो इनकी हमारी ताकत, डिमांड वही है। उनको पेंशन मिलना चाहिए और जिस सूरत में हो, क्योंकि सरकार अपनी पेंशन ज़रूर ले लेती है। हमारे विधायक को जहाँ ज़रूरत होती है वो ज़रूर पहुँचते हैं, सांसद हमारे ज़रूर ले लेते हैं, एमएलसी हमारे ज़रूर। लेकिन जब एक सरकारी ऑफिसर 35 साल तक नौकरी करे, उसके बाद जब रिटायर हो तो उसे 3,000, 4,000, 5,000 मिले, जो उनके मेडिसिन के लिए काफ़ी नहीं है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से परेशानी बढ़ रही है, तो आज इकट्ठे होने की फिर से इन्होंने कोशिश की। अच्छा अगला कोई प्रोग्राम आप लोगों का अभी है या? 15 दिसंबर के बाद। अच्छा 15 दिसंबर के बाद करेंगे। 15 दिसंबर के बाद सब बंद हो जाएगा। सब बंद हो जाएगा। आप लोग सब बंद हो जाएंगे, ऑफिस सब बंद हो जाएंगे हर स्टेट में। हर स्टेट में बंद करेंगे। हाँ, जिसने ओपीएस नहीं दिए ना, वो हाँ। स्टेट में पूरे ऑफिस बंद हो जाएंगे 15 दिसंबर के बाद। इतनी एकता आप लोगों में है? हाँ ऐसा लगता नहीं मुझे कि कोई वहाँ सब अलग अलग स्टेट वाले, अलग अलग स्टेट वाले का पॉलिटिकल का आप सोचिए मत। अच्छा, सोचिए खाली मत। कर्मचारी के वजह से सोचिए। हाँ समझ गए क्या? बिल्कुल। खाली कर्मचारी और ओपीएस कर्मचारी के लिए चाहिए। मंत्री महोदय को बहुत है ओपीएस, तो उनकी भी चालू है। हाँ, उनकी भी चालू है। दो सब- विधायक, 3 विधायक हुए तो 3 जगह से ले आओ तो और बैठ जाती है उनकी। और बैठ जाते हैं और हाँ। 4-4, 5-5 पेंशन उठाते हैं वो लोग। 5-5 पैसे उठाते हैं और अधिकारियों के साथ इनको कर्मचारियों के साथ बड़ी परेशानी होती है। बड़ी परेशानी है। बड़ी परेशानी है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और ये मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्से से इकट्ठे हुए थे। अब वो जा रहे हैं क्योंकि 2 बजे तक कहीं यहाँ प्रोग्राम उनका था। अब कहानी ये है कि मीडिया को लेकर काफ़ी परेशान थे कि मीडिया वाले जो हैं वो आखिर कवरेज क्यों नहीं कर रहे हैं। मसला फिर वही है कि इस तरह के जो सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं ना, सरकारी मतलब नेताओं
और मुख्यमंत्रियों का हो तो वहाँ तो ज़रूर आपको मीडिया कर्मी नज़र आएंगे, लेकिन जब वही आम ऑफिसर्स की हो तो उनसे कोई लेना देना नहीं होते, वो हमारे दर्शक नहीं होते, ऐसा इन लोगों का मानना होता है, मीडिया कर्मी का मानना होता है। यही जब आंदोलन करें, स्ट्राइक कर दें तो फिर हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया, उन्मानवता नहीं है, फला नहीं है, चिल्लाने नहीं, ठिकाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनकी जब परेशानी होती है उनको सिर्फ कंसीडर करने में ही दिक्कत आती है। तो हम क्योंकि अभी इस वक्त मैं रामलीला मैदान में हूँ, मैं खुद ही लेट हो गया था, तो थोड़े से मैं चलते चलते आपको दिखाते चलूँ, क्योंकि हर प्रदेश से आए हुए हैं और कह रहे हैं 15 दिसंबर तक अगर डिसीजन नहीं लिया गया तो ये आंदोलन बड़ा सा होगा। आप कहाँ से आई थी? जम्मू कश्मीर से। अरे भाई आप तो, आपका स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, जरा खोलिए उसे। हाँ, कब आई आप? हम आज ही आए, सुबह पहुँचे हम। सुबह से पहुँचे। हाँ, यहाँ भीड़ कितनी थी? बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ थी। तो क्या भीड़ को देख के क्या लगा आपको कि वाकई में अच्छा लगा? बहुत भीड़ देख के कि हमारी कामयाबी होगी। हमें भी होगी, हाँ इंशाल्लाह। क्योंकि इतने सालों तक आप लोग काम करते हैं, लास्ट में पेंशन मिलता है 3000 4000, देखा वो बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगा, और ये तो बहुत दुख की बात है। दुख की बात है ना, दुख की बात है। और क्या कि हम इसके इतने लिए लड़ना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत। तो अब तो लड़ रही हैं, अब तो अब ऐसा हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह लड़ रहे हैं हर स्टेट से। देखो आज नहीं देखा आपने, हर हाँ, स्टेट वही से तो। आ रहे हैं बन के, तो लड़ने के लिए तैयार है, आगे भी लड़ेंगे। कह रहे हैं कि 15 तारीख के बाद, यानी 15 दिसंबर के बाद आप लोग पूरे देश में बंद कर देंगे, पूरा है ना? पूरा, हाँ, इसके लिए हमें कन्वेंशन होगी, उसके बाद लेंगे ये। हाँ। फिर डेट तारीख लेंगे तो उसके बाद बंद करेंगे। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? जब हाँ। सरकार पूरी नहीं मांगे हो करेंगे तो फिर यही तो रास्ता है ना। तो फिर आज यहाँ से निकल जाएंगे आप या यहाँ रुकेंगे अभी? नहीं, हम निकलेंगे, हम निकल रहे हैं वापस, हम इसी के लिए आए और अच्छा, निकलेंगे वापस। इसी के लिए भाई। हाँ वापस। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, सरकार आपकी बात मान ले। आप कहाँ से आए सर? मैं लखनऊ से आया। अच्छा, लखनऊ से आए। आप तो रिटायर्ड हो चुके होंगे? रिटायर्ड हुए नहीं? हो चुके हैं, तब भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या आपको मिला नहीं क्या? नहीं मिला है थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरे लोग लिए कर रहे हैं। अच्छा, दूसरों ने उनको नहीं मिला है। हमारे वाह, साथी हैं। हाँ बस, बहुत अच्छा। हमको पैसा कम मिल रहा है, हमारी सर्विस टेम्परेरी बाद परमानेंट कम वो हुई। बिल्कुल। इतना पैसा मिल रहा है कि हम खर्चा नहीं चला पा रहे हैं मियाँ बीवी। और जो NPS से जिनको मिलेगा 1000 800 2000 वो क्या करेंगे? हाँ, वो नहीं क्या हो सकता है। वो वृद्धावस्था परिवार कोई साथ देता नहीं, लड़के बच्चे जबर मतलब कमाते खाते। ये वृद्धाश्रम क्या 60 साल सेवा करने के बाद अगर आदमी जीविका भर को पेट भी नहीं पाल सकता है तो फिर क्या करेंगे? कोई देंगे नहीं तो आदमी आत्महत्या कराएंगे, क्या करेंगे? क्या मजबूर हो जाएगा। मजबूर हो जाएगा। इसलिए 15 तारीख के बाद आप लोग आंदोलन और करेंगे अगर नहीं हुआ तो? निश्चित रूप से। अब उसमें आज तो ये हुआ, लोग अलग अलग तरीके से यहाँ कर चुके हैं, आगे और भी करेंगे। लेकिन अगला आंदोलन कुछ ऐसा प्रोग्राम बन रहा है कि जितने संगठन अलग अलग कर रहे हैं, इनको कुछ एक करके हाँ, इस मोदी सरकार को झुकाने का काम किया। कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत आप लोगों की हिम्मत ऐसी ही बनी रहे, और मैं वही आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए, क्योंकि अब काफ़ी संख्या में लोग आए थे और जा रहे हैं। रामलीला मैदान वैसा ही ऐतिहासिक है और यहाँ लोग बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं। हमने कई सरकारें बनते हुए और बिगड़ते हुए देखा है, हमने कई सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई देखी। यहाँ दिल्ली सरकार आप देख रहे हैं तो यही रामलीला मैदान का ही वो प्रभाव था, दबाव था, वो सारा कुछ हुआ है। अब देखना ये है कि आज 50,000 से ज़्यादा लोग नहीं, बल्कि 5 10,000 या 15,000 कहिए, इतने तो ज़रूर इकट्ठे हुए थे। और 2 बजे तक ही कई बाहर से लोग आए थे, तो इसलिए वो इसी लिहाज से जल्दी भी चले गए। अगर दिल्ली वाले होते तो फिर पूरे दिन यही हमें रहते और उनको ये पुलिस वाले भगा भी नहीं पाते, जैसा अक्सर हम देखते हैं। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि सरकार इनकी बात मान जाए। अगर कॉरपोरेट को सरकार माफ़ कर सकती है, बड़े बड़े घोटालेबाज भाग सकते हैं, तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। आप देखते रहिए न्यूज़ अड्डा, कमेंट करते रहिएगा। नमस्कार।